हे गाइस, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, आप लोगों की रिक्वेस्ट पर आज मैं लेके आऊं अर्बन का पावर 20,000 mAh। ये 18 वाट का फास्ट चार्जिंग पावर बैंक है जो कि क्वालकॉम और पीडी दोनों चार्जिंग प्रोटोकॉल्स को सपोर्ट करता है। इसमें 12 लेयर ऑफ सर्किट प्रोटेक्शन है और ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। तो आइए आज करते हैं इस पावर बैंक को अनबॉक्स, देखते हैं कि कौन कौन से चार्जिंग प्रोटोकॉल्स को सपोर्ट करता है और क्या ये सच में 18 वाट का फास्ट चार्जिंग पावर बैंक है। तो चलिए आज देखते हैं ये सब। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मैंने ऐसे ही और भी बहुत सारे पावर बैंक्स को टीयर डाउन किया है, अनबॉक्स किया है, टेस्ट किया है। अगर आप उन सब के बारे में जानना चाहते हो तो आपको एक लिंक मिल जाएगा आई बटन में या फिर आप नीचे चेक कर लें। तो आज मैं करने जा रहा हूं अर्बन के इस पावर 20,000 mAh को अनबॉक्स। हो गया इसका टीयर डाउन। अर्बन का ये 20,000 mAh का पावर बैंक आता है कुछ इस टाइप की पैकिंग में। ये अर्बन का पावर 20,000 mAh है। इसमें 18 वाट की क्विक चार्जिंग है, टाइप सी इनपुट आउटपुट पोर्ट है, 18 वाट की 2 वे फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, 12 लेयर ऑफ सर्किट प्रोटेक्शन है, टाइप सी केबल इंक्लूडेड है, 1 ईयर की वारंटी है और ये क्वालकॉम क्विक चार्ज और पीडी दोनों को सपोर्ट करता है। कैसा ही दिखता है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। इसकी लेआउट आप यहाँ पर देख सकते हो। स्पेसिफिकेशन यहाँ पर लिखी हुई है, चार्ज योर गैजेट एंड पावर बैंक अप टू 2.5 टाइम्स फास्टर। ये 4 टाइम्स आईफोन 11 प्रो को चार्ज कर सकता है, 4 टाइम्स सैमसंग S10 को भी, 3.5 टाइम्स OnePlus 7 को और 3 टाइम्स iPad mini को। साथ में आपको USB केबल भी मिलती है। बॉक्स में MRP है 3,999 रुपीज और इसको मुंबई में बनाया गया है। कस्टमर केयर का एड्रेस, ईमेल सपोर्ट और कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो यह है बॉक्स जिसमें ये पावर बैंक आता है। चलिए अब करते हैं इसको अनबॉक्स। बॉक्स में एक और बॉक्स, डिब्बे के अंदर एक और डिब्बा और इस डिब्बे में है मेन पावर बैंक ग्रीन कलर में। 2 कलर ऑप्शंस में ये पावर बैंक आता है, ग्रीन एंड ब्लैक। मैंने ग्रीन मंगवाया है। साथ में एक कार्ड हो गया, यूजर मैनुअल हो गया, टाइप ए टू टाइप सी यूएसबी केबल होगी। बस डिब्बे में यही कुछ आता है। चलिए अब पावर बैंक को देखते हैं। तो वाओ, अमेजिंग, क्या बढ़िया कलर है। फौजी कलर होता है ना दोस्तों, बिल्कुल वैसा ही है ये ग्रीन वाला। तो काफी अच्छा लग रहा है, कॉम्पैक्ट है एज कंपेयर टू MI और रियलमी। अब एग्जैक्टली में क्या ये सच में 20,000 mAh का होगा, इसके बारे में तो हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। बट राइट नाउ साइज में काफी छोटा है, कॉम्पैक्ट है और काफी पावरफुल सा लग रहा है। चलिए एक बार इसकी लेआउट को भी देख लेते हैं। इस साइड 2 USB टाइप ए पोर्ट हैं जिससे आप अपने डिवाइसेस को चार्ज कर सकते हो। एक माइक्रो USB पोर्ट भी है जिससे आप इस पावर बैंक को चार्ज कर सकते हो। एक टाइप सी पोर्ट है जिससे आप इस पावर बैंक को चार्ज भी कर सकते हो और साथ में अपने डिवाइसेस को भी चार्ज कर सकते हो। तो ये इनपुट और आउटपुट दोनों को सपोर्ट करता है। साथ में 4 इंडिकेटिंग लाइट्स हैं। एक फिजिकल बटन हो गया जिसको प्रेस करके आप इसकी बैटरी की परसेंटेज को मॉनिटर कर सकते हो। इस समय पावर बैंक 75% चार्ज है। यहाँ पर अर्बन लिखा हुआ है, एल्यूमिनियम की इसकी बॉडी है। पीछे की साइड को आपको इसके कुछ पैरामीटर्स पढ़ने को मिल जाएंगे। ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है और साथ में BIS सर्टिफाइड है। लुक एंड डिजाइन वाइज ये पावर बैंक काफी बढ़िया लगा। स्पेशली कहा जाए ये जो ग्रीन कलर है ये काफी अच्छा लग रहा है और साइज में कॉम्पैक्ट है, स्ट्रॉन्ग है, सॉलिड सी फीलिंग है। चलिए दोस्तों अब इसको टेस्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसकी चार्जिंग को देख लेता हूं कि ये कौन कौन से चार्जिंग प्रोटोकॉल से चार्ज होता है। इसकी फास्ट चार्जिंग को टेस्ट करने के लिए मैं बेस एस के इस 30 वाट के चार्जर का इस्तेमाल कर रहा हूं। 5 वोल्ट पर चार्जिंग को मॉनिटर करने के लिए मैं Xiaomi के इस 5 वोल्ट 2 एम्पेयर के चार्जर का इस्तेमाल कर रहा हूं और पावर को मॉनिटर करने के लिए विट्रन के इस U2 का। आइए सबसे पहले 5 वोल्ट पर चार्जिंग को टेस्ट करते हैं। सबसे पहले मैं माइक्रो USB एंड से टेस्ट करने जा रहा हूं। माइक्रो USB एंड से ये पावर बैंक 5.4 वोल्ट पर 2 एम्पेयर पर चार्ज होता है, मतलब कि 10.87 वाट पर। और इसके डिब्बे में भी लगभग यही लिखा हुआ है कि माइक्रो USB एंड से ये 5 वोल्ट पर 2 एम्पेयर पर चार्ज हो सकता है और हमें भी लगभग यही मिल रहा है। आइए अब फास्ट चार्जिंग को भी देख लेते हैं एट माइक्रो USB एंड। माइक्रो USB एंड से ये पावर बैंक इस समय 9 वोल्ट पर 2 एम्पेयर पर चार्ज हो रहा है, मतलब कि 18.25 वाट पर। और अगर मैं डिब्बे की बात करूं तो यहाँ पर
माइक्रो यूएसबी एंड से ये 9 वोल्ट और 2 एम्पियर पर भी चार्ज हो सकता है। तो माइक्रो यूएसबी एंड से तो हमें ठीक डाटा मिल रहा है। आइए अब टाइप सी एंड को भी देख लेते हैं। सबसे पहले मैं इसको 5 वोल्ट पर टेस्ट कर रहा हूं। इस समय ये पावर बैंक टाइप सी एंड से 4.8 वोल्ट पर अराउंड 2.2 एम्पियर करंट कंज्यूम कर रहा है, मतलब कि 10.8 वाट पर इस समय ये पावर बैंक टाइप सी एंड से चार्ज हो रहा है। जबकि इसके डिब्बे में लिखा हुआ कि ये टाइप सी एंड से 5 वोल्ट पर 3 एम्पियर तक चार्ज हो सकता है। अब अनफॉर्चुनेटली मेरे पास कोई ऐसा एडेप्टर नहीं है जो कि 5 वोल्ट पर 3 एम्पियर दे दे, तो लगभग मान लेते हैं कि डाटा सही लिखा होगा। आइए अब फास्ट चार्जिंग को भी देख लेते हैं। इस समय ये पावर बैंक टाइप सी एंड से 9.03 वोल्ट पर अराउंड 2.01 एम्पियर कंज्यूम कर रहा है, मतलब कि 18.23 वाट पर इस समय ये पावर बैंक चार्ज हो रहा है। जबकि इसके डिब्बे में लिखा हुआ कि ये 9 वोल्ट 2 एम्पियर और 12 वोल्ट एट 1.5 एम्पियर तक चार्ज हो सकता है। मुझे दोस्तों 9 वोल्ट 2 एम्पियर तो मिल रहे हैं, बट 12 वोल्ट एट 1.5 एम्पियर नहीं मिल रहे हैं। शायद ये जो लिखा हुआ है मे बी ये पीडी पर सपोर्ट करता हो। इस समय मैं जियोटेक के इस पीडी चार्जर का इस्तेमाल कर रहा हूं। चलिए देखते हैं कि पीडी पर ये कितने वोल्टेज और वाटेज पर चार्ज होता है। इस समय ये पावर बैंक पीडी पर 8.96 वोल्ट पर चार्ज हो रहा है और अराउंड 2.02 एम्पियर करंट कंज्यूम हो रहे हैं, मतलब कि 18.1 वाट पर ये चार्ज हो रहा है। तो दोस्तों सेम कहानी है जो हम लोगों ने एमआई के पावर बैंक में देखी थी। बताया जा रहा था कि एमआई का पावर बैंक 12 वोल्ट पर भी चार्ज होता है, बट जब टेस्ट किया गया नहीं मिला। और यहाँ पर भी दोस्तों आप लोगों ने देख लिया, मैंने इसको बेस इसके 30 वाट के चार्जर से चार्ज करने की कोशिश की। 9 वोल्ट पर चार्ज हो रहा है एट 2 एम्पियर, मतलब कि 18 वाट पर। और मैंने इसको पीडी की इस 120 वाट के चार्जर पर भी चार्ज करने की कोशिश की। इससे भी ये 9 वोल्ट एट 2 एम्पियर के करीबन चार्ज हो रहा है, मतलब कि 18 वाट पर। तो इनमें से कोई भी टेक्नोलॉजी इस पावर बैंक को 12 वोल्ट पर चार्ज नहीं कर रही है। तो यहाँ पर ये जो डाटा लिखा हुआ है कि इनपुट में ये टाइप सी एंड से 12 वोल्ट पर 1.5 एम्पियर तक कंज्यूम करेगा, ये गलत है। तो यहाँ पर भी धोखा है, बट दोस्तों कोई फर्क नहीं पड़ता है। 9 वोल्ट पर 2 एम्पियर पर ये चार्ज हो रहा है, तो 18 वाट की चार्जिंग हमें मिल जाएगी। चलिए दोस्तों अब इसकी आउटपुट्स को भी देख लेते हैं कि ये कौन कौन से प्रोटोकॉल्स को सपोर्ट करता है। इसका टाइप ए पोर्ट एप्पल की 5 वोल्ट एट 2.4 एम्पियर, सैमसंग की 5 वोल्ट एट 2 एम्पियर, BC 1.2, DCP 5 वोल्ट एट 1.5 एम्पियर, क्वालकॉम क्विकचार्ज 2.0 में 5 वोल्ट 9 वोल्ट 12 वोल्ट, क्वालकॉम क्विकचार्ज 3.0, सैमसंग की एडेप्टिव फास्ट चार्जिंग 9 वोल्ट, हुआवे की फास्ट चार्जिंग 5 वोल्ट 9 वोल्ट और MKT की PE 1.1 और PE 2.0 को सपोर्ट करता है। और सेम ये दूसरा वाला पोर्ट भी। आइए अब इसके टाइप सी पोर्ट को भी देख लेते हैं। इसका टाइप सी पोर्ट PD 3.0 में 12 वोल्ट एट 1.5 एम्पियर, मतलब कि 18 वाट को सपोर्ट करता है। PD 2.0 में 5 वोल्ट 9 वोल्ट और 12 वोल्ट को सपोर्ट करता है। एप्पल की 5 वोल्ट 2.4 एम्पियर, BC 1.2, DCP 5 वोल्ट एट 1.5 एम्पियर बस इसी को सपोर्ट करता है। और ये PD 3.0 वाला प्रोटोकॉल है। अगर मैं इसको टेस्ट करूं विद द हेल्प ऑफ दिस टाइप सी टेस्टर, तो इसका टाइप सी पोर्ट क्वालकॉम क्विकचार्ज 2.0 में 5 वोल्ट 9 वोल्ट 12 वोल्ट, क्वालकॉम क्विकचार्ज 3.0, हुआवे की फास्ट चार्जिंग 9 वोल्ट, इनको भी सपोर्ट करता है। और ये फाइनली बंद हो गया। ये डिपेंड करता है कि इसका टाइप सी पोर्ट कैसे ट्रिगर होता है। जैसे कि पहले केस में विट्रन के इस U2 से ये PD पर ट्रिगर हो जा रहा था, तो क्वालकॉम की कोई चार्जिंग ये नहीं दिखा रहा था। और सेकंड केस में ये पहले क्वालकॉम पर ट्रिगर हो जा रहा था, तो जैसे PD आ रहा था तुरंत ऑफ हो जा रहा था। तो ये डिपेंड करता है कि इसका जो टाइप सी पोर्ट है वो कैसे ट्रिगर होता है। तो ये दोनों ही प्रोटोकॉल्स को सपोर्ट करता है। PD 3.0 में 12 वोल्ट एट 1.5 एम्पियर मैक्सिमम, मतलब कि 18 वाट तक, और क्वालकॉम क्विकचार्ज 2.0 में 5 वोल्ट 9 वोल्ट 12 वोल्ट और क्वालकॉम क्विकचार्ज 3.0 को भी सपोर्ट करता है। आइए दोस्तों अब देखते हैं कि इसकी जो आउटपुट्स हैं वो क्या 18 वाट की हैं। अकॉर्डिंग टू स्पेक्स आउटपुट में ये USB टाइप ए पोर्ट से 5 वोल्ट एट 3 एम्पियर, 9 वोल्ट एट 2 एम्पियर और 12 वोल्ट एट 1.5 एम्पियर तक दे सकता है।
और टाइप सी पोर्ट से 5 वोल्ट एट 3 एम्पियर, 9 वोल्ट एट 2 एम्पियर और 12 वोल्ट एट 1.5 एम्पियर तक दे सकता है। आइए इसको वेरीफाई करते हैं। टेस्टिंग के लिए मैं SD35 को एज ए लोड इस्तेमाल कर रहा हूं। चलिए सबसे पहले टाइप ए पोर्ट को देख लेते हैं। इस समय टाइप ए पोर्ट 5.1 वोल्ट पर अराउंड 2 एम्पियर मतलब कि 10.3 वाट प्रोड्यूस कर रहा है। चलिए करंट को बढ़ाते हैं और इसको 3 एम्पियर कर देते हैं। तो आराम से दोस्तों इसका टाइप ए पोर्ट 5.1 वोल्ट पर 3 एम्पियर मतलब कि 15.6 वाट तक दे सकता है। चलिए देखते हैं कि मैक्सिमम कहां तक जाता है ये। इस समय इसका टाइप ए पोर्ट 5.09 वोल्ट पर 3.48 एम्पियर मतलब कि 17.7 वाट प्रोड्यूस कर रहा है। और अगर मैं इससे आगे जाता हूं तो वाटेज गिरना शुरू हो जाती है और वोल्टेज भी। आइए देखते हैं कि क्या इसमें शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन है। तो मैं करंट को और बढ़ा रहा हूं। डेफिनेटली इसके अंदर शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन है। अराउंड 3.6 एम्पियर पर पोर्ट बंद हो गया, तो प्रोटेक्शन डेफिनेटली है। आइए अब 9 वोल्ट पर देखते हैं। इस समय 9.12 वोल्ट पर 2 एम्पियर मतलब कि 18.3 वाट हमें इससे मिल रहे हैं। तो डेफिनेटली 9 वोल्ट पर ये 2 एम्पियर तक दे सकता है मतलब कि 18 वाट मिल जाते हैं। चलिए देखते हैं कि आगे कहां तक जाता है मैक्सिमम। इस समय 9.07 वोल्ट पर 2.45 एम्पियर मतलब कि 22.3 वाट हमें इसके टाइप ए पोर्ट से आउटपुट में मिल रहे हैं। चलिए देखते हैं कि इससे आगे जाने पर क्या होता है। और अगर इससे मैं आगे जाता हूं वाटेज गिरना शुरू हो जाती है और वोल्टेज भी। आइए अब 12 वोल्ट पर देखते हैं। इस समय 12 वोल्ट पर 1.49 एम्पियर मतलब कि 18 वाट हमें इस पावर बैंक से टाइप ए पोर्ट के थ्रू मिल रहे हैं। चलिए देखते हैं कि इसके आगे कहां तक ये जाता है। तो ये मैक्सिमम गया है 22.2 वाट तक। इस समय वोल्टेज है 8.7 वोल्ट और करंट है 2.54 एम्पियर। तो डेफिनेटली इसका टाइप ए पोर्ट जो यहां पर बताया गया है सभी को सपोर्ट करता है। चलिए अब टाइप सी पोर्ट को भी देख लेते हैं। इस समय इसका टाइप सी पोर्ट 4.9 वोल्ट पर 3 एम्पियर मतलब कि 15 वाट प्रोड्यूस कर रहा है। चलिए देखते हैं कि इसके आगे क्या होता है। ये मैक्सिमम 4.9 वोल्ट पर 3.4 एम्पियर तक दे पा रहा है मतलब कि 16.8 वाट तक। और अगर मैं इससे आगे बढ़ता हूं तो वोल्टेज काफ़ी गिर जाती है और वाटेज भी गिरना शुरू हो जाती है। और आई थिंक कि 3.6 या फिर 3.7 एम्पियर पर शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन ऑन हो जाता है। चलिए अब 9 वोल्ट पर देख लेते हैं। इस समय 9 वोल्ट पर 2 एम्पियर मतलब कि 18 वाट मुझे इसके टाइप सी पोर्ट से आउटपुट में मिल रहे हैं। चलिए देखते हैं कि आगे कहां तक वाटेज जाती है। मैक्सिमम मुझे 8.85 वोल्ट पर 2.45 एम्पियर करंट यहां से मिल जाता है मतलब कि 21.8 वाट। और इससे अगर अब मैं आगे जाता हूं वाटेज गिरना शुरू हो जाती है और वोल्टेज भी। आइए अब 12 वोल्ट पर देख लेते हैं। इस समय 19.98 वोल्ट पर 1.52 एम्पियर मतलब कि 18.3 वाट हमें टाइप सी पोर्ट से मिल रहे हैं। चलिए देखते हैं कि आगे कहां तक वाटेज आती है। इस समय हमें 9.2 वोल्ट पर 2.37 एम्पियर मतलब कि 21.7 वाट मिल रहे हैं। और अगर मैं इससे आगे बढ़ूं तो ऑब्वियसली वोल्टेज काफ़ी गिर जाएगी और वाटेज भी गिरना शुरू हो जाएगी। और फाइनली आई थिंक कि 3.6 या फिर 3.7 पर जाती शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन ऑन हो जाएगा। इस समय देख लीजिए 3.4 एम्पियर करंट है और वोल्टेज गिर के 4.87 वोल्ट हो गए। और अगर मैं करंट कम कर दूं तो डेफिनेटली ये वापस 12 वोल्ट पे चला जाएगा। तो दोस्तों जो बताया गया है वो ये पावर बैंक सपोर्ट करता है, बस इनपुट में ये 12 वोल्ट की चार्जिंग को सपोर्ट नहीं करता है। जैसे कि Xiaomi में या फिर MI के पावर बैंक्स में हमने देखा था, बताया जा रहा था कि वहाँ पर कि 12 वोल्ट पर MI पावर बैंक चार्ज होता है, बट नहीं मिला। Realme में भी हम लोगों ने देखा था, वहाँ पर भी हमें नहीं मिला। और ऐसे दोस्तों अर्बन के इस 20,000 mAh के पावर बैंक में भी है कि लिखा हुआ है कि ये 12 वोल्ट पर 1.5 एम्पियर पर भी चार्ज होगा थ्रू USB Type-C एंड, बट ये चार्ज नहीं होता है। तो बस एक यही दिक्कत मैंने इसमें देखी। बाकी लुक एंड डिज़ाइन में और इनपुट आउटपुट्स में ये बढ़िया है। तो अगर आपको कॉम्पैक्ट साइज में बढ़िया दिखने वाला पावर बैंक चाहिए तो आप अर्बन का ये पावर 20,000 mAh को
ले सकते हो। और स्पेशली कहा जाए ये ग्रीन कलर का, ये काफ़ी बढ़िया लग रहा है। तो अभी तक के लिए दोस्तों यही है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इसके अंदर क्या है, कौन सी बैटरी है, कौन सा कंट्रोलर है, इसको चार्ज करने में कितना समय लगता है, एक बार फुल चार्ज हो जाने के बाद ये हमें कितनी कैपेसिटी बताता है, इसकी एफिशिएंसी क्या है, और ये आपके मोबाइल फ़ोन को, आपके डिवाइस को कितनी बार चार्ज कर पाएगा, मतलब कि इसकी एग्जैक्ट कैपेसिटी क्या है। तो अगर इन सब के बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हो तो आप नेक्स्ट वीडियो को मिस मत करना। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जाने से पहले सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और अगर आप सब्सक्राइब कर ही रहे हो तो साथ में जो बेल आइकन है, घंटे वाला जो निशान है, इसको ऑल करके बजा जाना, ताकि आप लोगों से मेरी कोई फ्यूचर अपडेट, कोई फ्यूचर इस टाइप की वीडियो मिस ना हो पाए। नमस्कार, बाय बाय।